ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी की जनसभा। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम का पलटवार, कहा डराने की कोशिश करती है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से कोई बम खरीद तक नहीं रहा। चौथे चरण के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगा मतदान। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी पर कसा तंज, का अंकल छपरा आए तो मेरे लिए रोड शो जरूर करें। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के बिगड़े बोल, पुलिस पर दिया विवादित बयान, सरकार की तरफदारी का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। हरियाणा के सियासी हालात पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कांग्रेस कर रही है गुमराह, अब खत्म हो चुकी है कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निकाली विजयी संकल्प यात्रा, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। राहुल गांधी पीएम मोदी से डिबेट करने को तैयार, कहा मैं उन्हें जानता हूं, वो 100% मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, कहा केजरीवाल का असली चेहरा सामने आया, जनता पहचान चुकी है असली चेहरा। तेलंगाना के महबूबनगर में पीएम मोदी का संबोधन, का देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी का बीआरएस और कांग्रेस पर हमला, कहा भ्रष्टाचार का एटीएम लगाकर पहले बीआरएस ने अपनी जेब भरी, अब कांग्रेस तेलंगाना को लूट रही है। पीएम मोदी ने कहा यह चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, मोदी की गारंटी मतलब विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अमित शाह का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी एसएस आहलूवालिया ने किया प्रचार। पश्चिम बंगाल के नादिया में अमित शाह का संबोधन, का महिला मुख्यमंत्री के रहते बंगाल में धर्म के आधार पर महिलाओं का किया गया शोषण। न्यूज नेशन पर बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पीएम मोदी में हिम्मत है तो जनता के मुद्दों पर लड़े चुनाव। यूपी के अमेठी में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, का देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं अगर इसी तरह से चलता रहा तो लोकतंत्र संकट में है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा आरक्षण का चौकीदार है संविधान, आरक्षण हटाने की कोशिश कर रहे बीजेपी और आरएसएस के लोग। पंचकुला में हुई हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, हरियाणा की सीटों पर हुआ मंथन। यूपी के श्रावस्ती में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जनसभा, कहा कांग्रेस ने तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर सनातन को हतोत्साहित करने की कोशिश। एमपी के धार में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का किया दावा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बयान, का पीएम मोदी पर विश्वास कर रही है देश की जनता। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अभिषेक बैनर्जी ने किया नामांकन, बड़े अंतर से जीत का दावा। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले विपक्ष के नेता, बैठक के बाद ईडी पर उठाए सवाल, कहा मोदी शाह के खिलाफ शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान से भारी बर्बादी, तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए, दिल्ली में 2 लोगों की मौत। तूफान से नोएडा में एक इमारत की शटरिंग उड़ गई, एक शख्स की मौत, ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों की गई जान। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम, सुबह से हो रही है बारिश, तापमान में आई गिरावट। यूपी के नोएडा में बड़ा बुलडोजर एक्शन, सेक्टर 159 में अवैध निर्माण को गिराया गया, करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वृंदावन में गरुण क्रूज का दूसरा ट्रायल भी फेल, कम पानी होने की वजह से बालू में फंसा क्रूज नाव की मदद से लाया गया किनारे। फिल्म सरफरोश के 25 साल पूरे, मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, आमिर खान और सोनाली बेंद्रे भी रहे शामिल।